दिल्ली में वैट घटने के बाद डीजल 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग ठुकरा दी। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से लेन देन के मामले में बिहार पुलिस ने जांच शुरू की। ईडी भी जल्द जांच शुरू कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आज सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की। पटना में एफआईआर होने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत मौत मामले में 26 वजह बताते हुए उसे मर्डर करार दिया। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास को कोरोना वायरस हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोधी एस्टेट का सरकारी बंगला खाली किया। रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली समेत 3 आरोपियों को अदालत ने 4-4 साल की सजा सुनाई। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अगले 2 महीने में हालात बेहतर होने की उम्मीद जताई। शशि थरूर ने नई शिक्षा नीति का स्वागत किया, लेकिन संसद में चर्चा नहीं करने पर सरकार से सवाल पूछा। पीएम मोदी ने मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन किया। यूपी और केरल की एक राज्यसभा सीट पर 24 अगस्त को उपचुनाव होगा। नो क्लास नो फीस के गुजरात सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने सही माना। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के एग्जाम रद्द नहीं किए जा सकते। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाए। बच्चों को शुरू से अंग्रेजी पढ़ाने की वकालत की। राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से शुरू होने की अधिसूचना जारी की गई। सीएम गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक की और विधायकों को 14 अगस्त तक होटल में ही रहने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और सीएम गहलोत के बेटे की बातचीत का वीडियो वायरल हो गया। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 15,83,000 के पार हो गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 775 लोगों की मौत हो गई। देश में हर 2 दिन में आ रहे 1 लाख नए कोरोना मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ने पर 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। मणिपुर में आईईडी धमाके में 3 जवान शहीद हो गए। खबर है, अयोध्या में लश्कर और जैश के आतंकियों ने हमले की साजिश रची। इसी हफ्ते भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 5वीं बैठक हो सकती है। अनलॉक 3 पर कांग्रेस ने सरकार को कोरोना रोकने में नाकाम बताया। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट पर 19 अगस्त तक प्रतिबंध बढ़ाया गया। पीजीआई रोहतक ने हेपेटाइटिस की दवा से कोरोना के इलाज का दावा किया और ट्रायल की अनुमति मांगी। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर जेल में बंद डॉक्टर कफील की रिहाई का मसला उठाया। कानपुर कांड में शहीद हुए सीएओ देवेंद्र मिश्रा को परिवार से सीएम योगी ने मुलाकात की। कानपुर विकास दुबे कांड में एसआईटी ने केस से जुड़े अधिकारियों और गवाहों से पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आईआईटी मुंबई दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने को तैयार हो गया। हरियाणा के पानीपत में 3 बच्चों की हत्या के मामले में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। उज्जैन में खंडर पड़े मकान से खुदाई में 5 किलो चांदी, सोने के जेवर और सिक्के मिले। यूपी के गाजियाबाद में 199 कैडेट्स ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। दिल्ली में बंदूक के दम पर बदमाशों ने एक आदमी से स्कूटर छीन लिया। लखनऊ में करोड़ों की प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश और मारपीट के आरोप में मंत्री का ओएसडी गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में एक पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत के बाद जांच के आदेश दिए गए। कानपुर के विकास दुबे कांड में एक आरोपी ने गोपाल सैनी ने कोर्ट में सरेंडर किया। बकरीद के लिए यूपी के प्रयागराज में बकरे मास्क पहने बिकने के लिए खड़े दिखाई दिए। यूपी के रायबरेली से कांग्रेस विधायक राकेश सिंह 11 किलो चांदी की ईंट राम मंदिर के लिए दान करेंगे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 11 साल बाद फिर 8वीं में बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी की। मध्य प्रदेश के मंडला में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी में 24 घंटे में 3,576 नए कोरोना मरीज सामने आए और 33 की मौत हो गई। पटना एम्स में एक और आदमी पर कोरोना के टीके का ट्रायल शुरू किया गया। एमपी के झाबुआ में एक महिला को पति को कंधे पर बैठाने और लाठी मारने की सजा दी गई। अगस्त में कोलकाता एयरपोर्ट पर 7 दिन ऑपरेशन बंद रहेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को कोरोना वायरस हो गया। जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि फीस न देने पर बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला सकते। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। किर्गिस्तान में फंसे 145 भारतीयों को लेकर एक विमान इंदौर पहुंच गया। बिहार के दरभंगा में आकाशवाणी केंद्र में भी बाढ़ का पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन की टीम के सामने एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। यूपी के उन्नाव में बीजेपी विधायक पुलिस के रवैये के खिलाफ देर रात धरना देने पहुंचे। सोनिया गांधी आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस में मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह पूछताछ में मुंबई पुलिस को बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को प्रताड़ित करती थीं। बिहार पुलिस को दिए बयान में अंकिता लोखंडे ने बताया कि रिया सुशांत को परेशान करती थीं।
सुशांत केस में सीबीआई जांच से इनकार पर आरजेडी ने सीएम नीतीश से दखल देने की मांग की। सुशांत केस में पुलिस को 4 कंपनियों का पता चला कि जो नवी मुंबई के एक फ्लैट में रजिस्टर्ड थीं। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक पटेल की राज्य से बाहर जाने की अपील कोर्ट ने ठुकराई, उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 138 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में एक महिला पर नाबालिग बेटी की हत्या का आरोप लगा। तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद पार्टी ने टीएमसी पर शक जताया। मुंबई में दहिसर नदी में बह रही महिला को फायर ब्रिगेड ने बचाया। असम बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 107 हो गया। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के टनकपुर में बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद अलर्ट जारी किया गया। बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बुजुर्ग की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर में एक मछुआरे ने 600 किलो की मछली पकड़कर 50,000 रुपए में बेची। बेंगलुरु में कोरोना मरीज से 5 लाख रुपए का बिल वसूलने पर कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। पंजाब के तरनतारन में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। झारखंड के जमशेदपुर में एक नर्सिंग कॉलेज की 9 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाकी छात्राओं ने घर जाने की मांग की। जापान में गैस लीक हादसे में एक की मौत जबकि 17 लोग घायल हो गए। अमेरिका के पोर्टलैंड से फोर्स हटाने का फैसला किया गया, वहां रंगभेद विरोधी प्रदर्शन हुए थे। रूस ने विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश के समूह G7 में फिर से शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया। बुल्गारिया में सरकार बर्खास्त करने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान की पेशावर कोर्ट में इश्निंदा के आरोपी की कोर्ट में हत्या कर दी गई, जिसे अमेरिका ने शर्मनाक बताया। बांग्लादेश में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। नासा आज मंगल ग्रह पर रोवर भेजेगा, जिसमें एक छोटा हेलीकॉप्टर भी होगा। जापान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई शहरों में पानी भर गया। ब्राजील में कोरोना से मौत का आंकड़ा 90,000 के पार कर गया है। अमेरिका में एक पुल से गुजर रही ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद उसमें आग लग गई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी 1,80,000 मास्क खादी ग्रामोद्योग से खरीदेगी। 8 दिन में सोने के दाम करीब 5,500 प्रति 10 ग्राम बढ़ गए। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच पहला वनडे शुरू हो गया। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन पर सवाल उठाए। सुशांत केस में कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर कुछ लोगों को बचाने का आरोप लगाया। सुशांत केस पर बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी ने रिया चक्रवर्ती को विष कन्या कह दिया। अपने जन्मदिन पर सोनू सूद ने उनके प्रवासी रोजगार मिशन के तहत 3 लाख लोगों को काम मिलने पर खुशी जताई। मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता आशुतोष भाकरे ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर एस रामजामौली को कोरोना हो गया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने न्याय के लिए लोगों से जुड़ने की अपील की। सुशांत केस में कंगना का दीपिका पर निशाना का शादी में पाक एजेंट को बुलाया, लेकिन सुशांत को नहीं। विराट कोहली और अनुष्का ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की और दूसरों से भी अपील की।